हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्क्रू स्क्रू के एमसीक्यूज़ जो हम आईटीआई फिटर सेकेंड ईयर का सिलेबस में हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। एमसीक्यूज़ जो हमारे स्क्रू में बनने वाले हैं कि स्क्रू किस पदार्थ का बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है, स्क्रू का क्या यूज होता है, स्क्रू का क्या डिजिनेशन होता है, क्या बदनाम होता है, इन सब जानकारी के लिए हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आज से क्वेश्चन है, अस्थायी जोड़ बनाने हेतु बोल्ट के स्थान पर किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि स्क्रू का यूज क्या होता है। मैंने बताया था स्क्रू का कहाँ पे यूज होता है और क्यों यूज होता है। जनरली स्क्रू का यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे दो टेम्परेरी पॉट के जोड़ने के लिए हम बनाते हैं। मतलब कहने की अस्थायी जोड़ होता है, वहाँ पे परमानेंट जोड़ नहीं होता। परमानेंट जोड़ ये होता है कि जैसे बिल्डिंग कर दिया तो परमानेंट हो गया, और अस्थायी जोड़ वहाँ होता है कि मतलब अगर हम किसी दो पार्ट को जोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू, कहने का मतलब है स्क्रू की सहायता से जोड़ रहे हैं तो उसको हम कभी खोल भी सकते हैं ना, इसलिए उसको अस्थायी बोला जाता है। वैसे क्वेश्चन पूछा गया है अस्थायी जोड़ बनाने है तो बोल्ट के स्थान पर किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे हम स्क्रू का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन में स्क्रू हो गया। फिर है ऑप्शन में दिया हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है निम्न में से किस स्क्रू का हेड बोल्ट के समान होता है। अब हम आपको ये भी बताए हैं कि टाइप्स, आप जब स्क्रू पढ़ाए तो वहाँ पे हमने बोला था कि किस स्क्रू का जो हेड होता है एकदम बोल्ट के समान होता है। तो उसका आंसर आप क्या होगा, कैप स्क्रू होगा, सेट स्क्रू होगा, क्या होगा उसका आंसर। आपके लोग क्या देखेंगे, क्या कैप स्क्रू है सेट स्क्रू है, शोल्डर स्क्रू है, कॉलर स्क्रू है। तो आप बताएंगे इसमें से किस चीज़ का होता है। तो इसमें निम्न में से किस स्क्रू का हेड बोल्ट समान होता है, तो इसका आंसर होगा कैप स्क्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें लिखा हैवी ड्यूटी असेंबली में प्रयोग होने वाला स्क्रू कौन सा है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हैवी ड्यूटी वाले कौन होते हैं, लाइट ड्यूटी असेंबली वाले कौन से स्क्रूज होते हैं, मैंने बताया था। तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो जब तक आप वह वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप इसके एमसीक्यूज़ अपने हाथ से नहीं कर पाएंगे। हमको बताना तो हम बता देंगे, आप उसको पढ़ लेंगे रट लेंगे तो ठीक है, एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। एग्ज़ाम में क्या पासिंग मार्क लाना है, अच्छे से नंबर देना, टॉप कर देना, चाहे जब भी करके मतलब कुल मिला के अच्छे मार्क्स ही तो लाना है। तो इसमें हम देखेंगे हैवी ड्यूटी असेंबली में प्रयोग होने वाला स्क्रू कौन सा है। इसमें हेक्सागोनल हेड स्क्रू है, स्क्वायर हेड स्क्रू है या काउंटर हेड स्क्रू, तो इसमें ये सभी होंगे, ये हैवी ड्यूटी में सभी यूज होते हैं। ठीक है, फिल्म क्या निम्नलिखित निम्न में से कौन सा एक लाइट ड्यूटी असेंबली में प्रयोग होने वाला स्क्रू नहीं है। अब बताओ इसमें कौन सा नहीं है। पेन हेड स्क्रू है कि नहीं है, चीज़ हेड स्क्रू है कि नहीं है, राउंड हेड स्क्रू है कि नहीं है, तो कौन सा इसमें नहीं है। तो इसका आंसर नंबर आप बताएंगे 4 का कौन सा सही रहने वाला है। इसमें नहीं पूछा है, इसमें सॉकेट हेड स्क्रू नहीं होगा। आंसर नंबर 4 का सी सही है। फिर चलते हैं, पेन हेड स्क्रू का व्यास कितना होता है, आप बताओ। मैंने बताया था कि जनरली आप देखे होंगे जो स्क्रू का लेंथ और डाया होता है और जनरली एमएम में होता है, सेंटीमीटर में तो होता ही नहीं है। ठीक है, अगर होता है तो रेयर केस में, तो आप सेंटीमीटर वाले दो काट ही दो। अब बचा 5 mm 10 mm, तो मैंने बताया था 10 mm होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 mm। फिर चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है स्क्रू के लिए काउंटर बोरिंग आवश्यक होती है। मैंने बताया था कौन से स्क्रूज में काउंटर बोरिंग की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो चीज़ हेड होता है, मैंने बताया था कि जो चीज़ हेड होता है वहाँ पे इस चीज़ का काउंटर, इस जो स्क्रू होता है इसमें काउंटर बोरिंग जो होती है उनको आवश्यकता होती है काउंटर बोरिंग की। काउंटर बोरिंग नहीं करेंगे तो उसका जो स्क्रू हम कसेंगे वो ढीला हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ पे काउंटर स्क्रू की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर देख रहे हैं स्लाउडेड काउंटर संग हेड स्क्रू का आकार कहाँ से कहाँ तक होता है, ये बताओ कहाँ से कहाँ तक होता है। ये मैंने आप लोग बताया है कि काउंटर क्या होता है, पहले बताओ। काउंटर ऐसे होता है, मैंने ये बताया था, ये काउंटर स्क्रू होता है, ये वाला जहाँ आपको ऐसे दिखे मिल जाए, नेकिंग जहाँ दिखे वहाँ काउंटर मार देना झड़ दे, जहाँ आपको नेक दिखे स्क्रू में वहाँ काउंटर ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा M1 से लेकर M20 तक। ठीक है, पेन हेड स्क्रू पर कोटिंग की जाती है। अब आप ही बताइए कि कोटिंग किस चीज़ जनरली करते हैं। अगर किसी को जंग से बचाना है, रस्ट से बचाना है, क्रोजन से बचाना है, तो आप लोग कापर की करते हैं, नहीं करते हैं। नाइक्रोम की करते हैं, नहीं करते हैं। नाइक्रोम तो बहुत तब तो होता है, मतलब वो महंगा पड़ जाएगा, नहीं कर पाएंगे ना, तो इसके लिए हम जिंक की कोटिंग करते हैं। किसकी, जिंक की कोटिंग करते हैं। फिर लिखा है कॉलर तथा शाफ्ट को अपने स्थान पर कनेक्ट करने के लिए किस स्क्रू का प्रयोग करते हैं। मैंने ये भी बताया था कि कॉलर तथा शाफ्ट को अपने स्थान पर कनेक्ट करने के लिए जिस स्क्रू का उपयोग करते हैं वो हेक्सागोनल होता है। अब हेक्सागोनल हो गया तो सॉकेट किसमें क्या होगा, सॉकेट होगा कि सेट होगा, ये बताओ। 9 का जो नंबर होगा वो सॉकेट होगा कि सेट होगा, ये बताओ। सेट तो होगा नहीं, और हेड होगा।
सेट किसे होता है? सेट तो इंसर्ट हो जाता है। सेट ऐसे ऐसे हमने बताया था कि सेट ऐसे होता है, ऐसे कैविटी बनी होती है, उसमें इंसर्ट करोगे तो पूरा सेट हो जाएगा। सेट मतलब बैठ जाएगा, जब बैठ जाएगा तो सेट ऊपर टच करेंगे ऐसे हाथ से तो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे स्क्रू का साथ, तो वहाँ सेट स्क्रू होगा। लेकिन सेट स्क्रू इसमें दिया तो ऑप्शन में कट ही गया, सेट होगा नहीं, तो वहाँ पर क्या होगा? हेक्सागोनल सेट हेड स्क्रू हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हेक्सागोनल हेड स्क्रू हो जाएगा। फिर लिखा है एक स्क्रू जो सुमेलित घटकों को चूड़ीदार क्षेत्र में समायोजित करने में सक्षम होता है, इस समायोजन के ऊपर उभरा ना रहे उसको क्या बोलते हैं? मैंने ये भी बताया था क्वेश्चन, क्या बोलते हैं उसको? क्या लिखा? इस समायोजन के ऊपर उभरा ना रहे। उभरा ना रहे मतलब कहने का मतलब है ये इस तरह फ्लैट हो, उभरा ना रहे, वहाँ पे काउंटर संक हेड स्क्रू होगा, काउंटर संक हेड स्क्रू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, निम्न में से कौन सा काउंटर संक हेड स्क्रू? भाई लो, आप फिगर से ही बता दोगे इसमें कौन सा काउंटर है। काउंटर मैंने बताया था कि इस तरह है, जहाँ इस तरह की आपको निकिंग दिखे वो काउंटर होता है। तो इसमें निकिंग कहाँ दिख रही है? इसमें देखो निकिंग दिख रही है, तो यही वाला इसका आंसर सी हो जाएगा सही। फिर लिखा किसी स्क्रू के थ्रेड के सबसे बड़े व्यास को नाम से, अब फिर वही बात, किसी स्क्रू के थ्रेड के सबसे बड़े व्यास को क्या जाना जाता है? आप ही बताओ। सबसे बड़ा व्यास बड़ा व्यास ही होता है। सबसे बड़ा व्यास मतलब बड़ा व्यास ही होगा। मेहनत छोटा तो होगा नहीं, सामान तो होगा नहीं, पिच का कोई मतलब ही नहीं है, पिच होता है ये, पिच तो कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे बड़े व्यास हो जाएगा, बड़े व्यास से, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, निम्न में से किस स्क्रू में हेड नहीं होता? आप बताओ किस में नहीं होता? अभी आपको बताए हैं कि आप इस तरह राड है, यहाँ पे कैविटी बनी हुई है, इस तरह कैविटी बनी हुई है, ठीक है। इसमें आप स्क्रू को सेट करेंगे, फिर आप हाथ से ऐसे टच करेंगे, अगर उभार नहीं पता चल रही है आपको, कम्प्लीटली स्क्रू उस कैविटी में बैठ गया है तो आपको ही दिखा चलेगा, तो वहाँ पे सेट स्क्रू होगा। सेट मतलब सेट हो गया वहाँ पे जाके, तो वहाँ पे हम ऐसे स्क्रू जो होते हैं उसमें हेड नहीं होता है। ऐसे नॉर्मली देखे होंगे आप, कहीं कहीं देखे होंगे, लेथ मशीन में जो देखे होंगे नेम प्लेट होती है, उसके बाहर जो स्क्रू लगा होता है वो सेट स्क्रू के टाइप में होता है, लेकिन हाँ उसका थोड़ा राउंड रहता है तो पता चलता है, लेकिन ये सेट स्क्रू जो होता है वहाँ पता नहीं चलता है, पूरा बैठ जाता है, इंसर्ट हो जाता है, इसलिए वहाँ पर सेट स्क्रू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हमारा होगा वो सेट स्क्रू होगा। लिखा है सेट स्क्रू अपनी पार्ट को अपनी सेट स्क्रू पार्ट को अपनी किस चीज़ से पकड़ता है? बताओ वो किस चीज़ से पकड़ता है? इसका जो हेड से पकड़ता है, टेल से पकड़ता है, हेड से पकड़ेगा, टेल से नहीं पकड़ेगा क्योंकि टेल उसमें इंसर्ट हो जाती है, इसको हेड से पकड़ेंगे, क्या? हेड से, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ आप इसमें समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा दर्शाया गया चित्र स्क्रू के प्रकार का एक अनुप्रयोग है, चित्र में दो शाफ्ट एक आयत का प्रयोग करके जुड़े हुए हैं, सबसे उपयुक्त स्क्रू का नाम बताइए। आप बताओ। मैंने बताया था कि ये स्क्रू बेस में इंसर्ट हो जाएगा, सेट हो जाएगा, सेट मतलब सेट हो जाएगा। जब सेट हो जाएगा तो इस पर टच करेंगे हाथ से तो बाहर पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे स्क्रू कसा है। जब कसा पता नहीं चलेगा, सेट हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा? सेट स्क्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेट स्क्रू। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन नंबर हमारा है आंसर सी सही, आंसर सी सेट स्क्रू सही है। लिखा है गब स्क्रू के पॉइंट का प्रकार क्या होता है? अब बताओ। गब स्क्रू मैंने बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। तो अब बताओ गब स्क्रू के पॉइंट का प्रकार क्या होता है? फ्लैट एंड होता है, कब पॉइंट होता है, कॉनिकल एंड, कौन सा होता है? आप हमको बताएंगे। तो ये जो गब स्क्रू का पॉइंट होता है उसमें टाइप ऑफ गब स्क्रू मैंने बताया था कि पॉइंट कौन कौन से होते हैं। फ्लैट एंड होता है, कॉनिकल एंड होता है, कब पॉइंट होता है। आप बताओ इसमें कौन कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है? क्या? तो उसमें सभी होते हैं। क्या होते हैं? सभी होते हैं। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा सही। इसमें सभी होते हैं। फिर चलता है वर्नियर कैलिपर तथा वर्नियर हाइट गेज में निम्न कौन सा स्क्रू। अब ये क्वेश्चन अगर आप नहीं बता पाए तो इसका मतलब आप हमारा वीडियो अच्छे से नहीं देखे हैं। स्क्रू वाला पार्ट मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि उसमें थंब स्क्रू का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं। जो थंब स्क्रू होता है उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसको वर्नियर कैलिपर में यूज़ करते हैं कहाँ पे? जहाँ पे किसी चीज़ की ग्रिप बनी होती है। ऐसे स्क्रू है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे 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 उस पर नर्लिंग की है लेथ मशीन द्वारा, तो ये ग्रिपिंग के लिए बनाए जाते हैं। ये ग्रिपिंग के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए इसे थंब मतलब अंगूठा होता है, अंगूठे से पकड़ घुमाएंगे इसको, अंगूठे से पकड़ के इसको घुमाएंगे, इसलिए थंब स्क्रू होगा। यहाँ पे आंसर नंबर थंब स्क्रू होगा। ऐसे बना होता है। वर्नियर कैलिपर में देखे होंगे साइड में स्क्रू लगा होता है ऐसे ऐसे करके, उस पर नर्लिंग की होती है ग्रिपिंग के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे हम थंब स्क्रू का यूज़ करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सेल्फ टेपिंग स्क्रू के हेड का प्रकार नहीं है? नहीं है बोला है, ना कि है, ठीक है। तो आप लोग इसका बताएंगे आंसर नंबर क्या है। तो नहीं है इसमें, इसको राउंड हेड तो था ही, पेन हेड था ही, काउंटर संग था ही, किसमें कौन था? ना स्क्वायर हेड। आंसर नंबर इसका सी सही होगा। 18 का आंसर नंबर सी सही होगा, हमारा सी सही होगा।
इसमें लिखा है 14 नंबर पे आते हैं हम। हैमर ड्राइव स्क्रू साइज संख्या कहाँ से कहाँ तक उपलब्ध होती हैं। हैमर ड्राइव स्क्रू साइज संख्या कहाँ से कहाँ तक उपलब्ध होती हैं। आंसर नंबर इसका कौन सा सही रहने वाला है, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट में। आंसर नंबर इसका कौन सा सही होगा। आंसर नंबर डी सही होगा, 0 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 14 तक सही होंगे, ठीक है। तो आंसर नंबर इसका डी सही होने वाला, आंसर नंबर डी सही होने वाला। कौन सा, आंसर नंबर डी सही होने वाला है। अगला चलते हैं। निम्न में से किस स्क्रू में एक और हेड तथा दूसरी ओचड़ियाँ कटी होती हैं। आप बताओ। बताया था मैंने, बताया था नहीं बताया था कि इसमें जो एक तरफ स्क्रू में हेड होता है और दूसरी ओचड़ियाँ कटी होती हैं, वो कौन सा स्क्रू होता है हमारा। कॉलर स्क्रू होता है, कैप स्क्रू होता है, सोल्डर स्क्रू होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन जो हमारा होगा सही सोल्डर स्क्रू होगा। उसमें एक तरफ जो होती हैं इस तरह चूड़ियाँ कटी होती हैं और यहाँ पे सॉफ्ट बनी होती है और यहाँ पे हेड होता है। ये लंबा होता है, ये थोड़ा छोटा होता है, इसलिए इसे सोल्डर स्क्रू बोलते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं। स्क्रू की प्रॉपर्टी क्लास का उपयोग किया जाता है। अब किसी स्क्रू के बारे में किसी स्क्रू के बारे में जानकारी करनी है तो हमको जानेंगे कि स्क्रू किस मटेरियल का बना है, इसको यांत्रिक गुण क्या हैं, उसको किस रात से नोट किया जाता है। ऐसा जानने के लिए हम स्क्रू को ही पढ़ेंगे। जैसे M8X35 मैंने बताया था, तो ये बताया था कि M जो हो गया उसका नॉमिनल डाया हो गया, X जो हो गया उसकी नॉमिनल लेंथ हो गई 35। मैंने बताया था ना स्क्रू वाले पार्ट में, लेक्चर में। तो उसमें जो स्क्रू का प्रॉपर्टी क्लास का उपयोग किया जाता है। स्क्रू के पदार्थ की जानकारी हो बिल्कुल सही है, स्क्रू की आंतरिक गुणों की जानकारी हो बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों सही हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हमारा होगा ए और बी दोनों होंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर के निर्माण में उपयुक्त होता है। आप बताओ। स्टैंडर्ड, आप समझ लीजिए, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर ऐसे होता है, यहाँ पर ये एक लगा होता है हैंडल, ये लंबाई में वैसे होता है, ये ऐसे बना होता है, ठीक है। यहाँ इंसुलेशन होता है ये चीज़, ठीक है। तो इसको हम किस मटेरियल का बनाते हैं। एल्युमिनियम बनाएंगे, सॉफ्ट होती है, मुड़ जाएगी। कास्ट आयरन बनाएंगे, हाई डैम्पिंग कैपेसिटी होती है, ये भी टूट जाएगा। तांबा बना नहीं सकते, ये भी सॉफ्ट होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ लास्ट में हमारा, हाई कार्बन स्टील, ठीक है। तो इनका आंसर नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। लिखा चित्र में प्रदर्शित स्क्रू ड्राइवर की पहचान करिए। मैंने ये लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्क्रू को खोलने में कौन कौन से औजार प्रयुक्त होते हैं ना, बताया था। उसमें मैंने ये डायग्राम बहुत अच्छे समझाया हुआ था कि इस स्क्रू ड्राइवर का हमारा नाम क्या है, बताया था नहीं बताया था। तो इस जो हमारा ये वाला है 23 का, ये जो स्क्रू ड्राइवर बना हुआ है कौन सा स्क्रू ड्राइवर, हैवी ड्यूटी है या स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर है या फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर है। अब ऑप्शन खोलेंगे, फिलिप्स वैसे होता है, स्टार था, ये तो है ही नहीं। ऑफसेट ऐसे था, ये 90 डिग्री पे मुड़ा होता है, ये भी नहीं है। फिर है स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, ऐसे होता है, मैं बताया भी था। स्टैंडर्ड ऐसे होता है, यहाँ पे हत्था लगा होता है, ये इंसुलेशन होता है यहाँ तक का, तो स्टैंडर्ड हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। जिसका यूज होता है वो जनरली कारपेंटर यूज़ करते हैं किसी लकड़ी में पेंच को इंसर्ट करने में या कसने में, खोलने में, इसलिए इसको हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। षटभुजाकार या चौकोर हेड वाले स्क्रू का बोल्टो कसने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति है। अब भाई हेक्सागोनल नट है या चौकोर हेड वाला नट है, उसको खोल लेंगे तो कैसे, बोल्ट को खोल लेंगे तो किस चीज़ का उपयोग करेंगे, स्क्रू ड्राइवर नहीं करेंगे, इनमें से कोई नहीं, मतलब ही नहीं है, ये भी है ही नहीं। स्पैनर का यूज़ करेंगे, हेक्सागोनल स्पैनर होती है, डबल एंडेड या सिंगल एंडेड यूज़ कर सकते हैं। रिंग स्पैनर के दोनों सिरे होते हैं, गोल होता है, ऑफसेट होता है। आप लोग बताएंगे कमेंट में कैसा होता है। तो 25 क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा होगा, इसमें ए और बी दोनों हो जाते हैं, गोल भी होता है ऑफसेट भी होता है, ठीक है। तो अगर आप हमारे वीडियो को स्क्रू पार्ट वाला नहीं देखें तो उसको आज जाकर देखिए, तभी MCQ आप तभी समझ सकते हैं जब स्क्रू का थ्योरी पार्ट आप देखेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे, तभी ये स्पैनर वाला हमारा जो MCQs हैं जो स्क्रू को, तभी आप कर पाएंगे अच्छे से, वरना आप नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे। आपको यहाँ वीडियो देख रहे हैं आप, तो आपको लग रहा है कि हाँ सारे क्वेश्चन हम कर ले जाएंगे अच्छे से एग्ज़ाम हो जाएगा, तो हाँ आपको यहाँ पे लग रहा है। अब जहाँ एग्ज़ाम नियर आएगा आपको लगेगा हाँ ये तो भाई मुझसे हुआ नहीं, ये तो हो गया ना, तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको डिटेल में जानना है तो मेरे पूरे वीडियो देखिए आपको अच्छे से, फिर आपको अच्छा लगा, हाँ ठीक है। लास्ट में बताना चाह रहे हैं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ जय हिंद, थैंक यू।